हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, इन लास्ट लेक्चर हमने उसका सारा बेसिक सीख लिया है। सो आज के लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, बिफोर दैट आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रिवीजन के तौर पे है। सो फर्स्ट थिंग, आपको अगर अल्फा एंड बीटा ये रूट्स दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये पहला फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आपको यहाँ पे sum of root, that is alpha plus beta, is minus b upon a, and product of the roots is alpha into beta is c upon a। अगर ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखे तो ऑलमोस्ट 90% सम आपके एनडीए के सॉल्व हो जाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर के। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। First question is, what is the sum of squares of the roots of equation x square plus 2x minus 143 equal to 0? अब पहली बात मैंने आपको क्या सिखाई आज के लेक्चर में कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनेगा। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उनके सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए। सो यहां पे सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से आपको ए की वैल्यू क्या मिली गाइस? देखो, एक्स स्क्वायर तो ए क्या है यहाँ पे? 1, मतलब उसका कोएफिशिएंट लिखना है आपको। ओके, x का कोएफिशिएंट क्या है? दैट इज b इज अ 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज अ माइनस 143। ओके, सो नाउ अब यहां से आपको क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब क्या? सम करनी है किसकी? रूट्स के स्क्वायर की। मतलब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस वन। नाउ ये तो हो गया। दूसरी बात, अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा लगेगा। क्यों? देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? मैंने लिख के दिया था, सो प्लीज उसको रिकॉल कर लो। द फॉर्मूला इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, नाउ हियर देखो, ठीक से देखो, हम ये तो नहीं जुटा सकते, लेकिन हम ये जुटा जरूर सकते हैं। क्या जुटा सकते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा गाइस? वो होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या आएगा फिर? 2/1, दैट इज 2। ओके, 2/1 दैट इज 2। देन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए। ओके, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? माइनस 143 अपॉन ए की वैल्यू है 1, देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस 143। डाल दो यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस 143। वेन यू सॉल्व दिस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 143, दैट इज 286। सो आंसर विल 290। कितना इजी है देखो, मैंने पहले ही लेक्चर, मतलब पहले ही सेशन में कहा कि आपको बस यही दो चीजें याद रखनी है, सब एग्जाम्पल उसी के बेस पे आते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ one of the root of equation x square plus ax minus b equal to 0 is 1, then find a minus b। ओके, अब यहां पे क्या कहा गया है कि किसी इक्वेशन का रूट 1 है। ये वाला जो इक्वेशन है उसका रूट 1 है, तो हमें a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो रूट क्या होता है गाइस? अगर मैंने रूट दिखाना चाहा आपको, सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब मैंने ऐसा कहा था कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 डालू, ठीक है, ऐसा सपोज करो, नीड नॉट नेसेसरी कि ट्रू हो, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालू यहाँ पे, तो ये आंसर मेरा 0 आएगा, ऐसे सपोज करो। अगर x की वैल्यू 1 डालू तो मेरा आंसर क्या आएगा गाइस? 0 आएगा। सो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, रूट का मीनिंग क्या होता है? अगर वो वैल्यू अगर मैं इक्वेशन के अंदर डाल दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। ओके, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। सो देयरफॉर हियर रूट क्या दिया है? x इज इक्वल टू 1 इज द रूट। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपना? x² प्लस ax माइनस बी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो x की वैल्यू 1 डालो यहां पे, 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर गाइस 1, a इंटू 1 a माइनस बी इक्वल टू 0, ये प्लस 1 वहां जाके माइनस 1 हो जाएगा। क्या यही चाहिए था कि हमें a माइनस बी? यस, सो a माइनस बी इज माइनस 1। हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, आपको डरना नहीं है, बस आपको यही देखना है कि हमें क्या आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें क्या आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। ये सब कुछ बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक्स आ रहा है तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करो। नेक्स्ट वन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया है x² माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। नाउ हियर देखो, क्वेश्चन काफी इजी है गाइस, तो इसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा रूट्स किसके? x² माइनस, ये वाले इक्वेशन के रूट्स क्या है? x² माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस गैमा इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है? हैव रूट अल्फा एंड बीटा, ये रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात क्या सिखाई आपको? सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर निकालो, सॉरी बस सम ऑफ रूट निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है गाइज? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ओके, ये बात हमें पता है। ओके, नाउ अब ये इक्वेशन को जरा है ना हम फ्री कर देंगे। फ्री कर देंगे मतलब क्या? ये x² माइनस ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, माइनस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहां से क्या होगा देखो गाइस, x², यहां से माइनस क्यू एक्स, और ये माइनस कॉमन अगर मैं ले लू यहां से तो मुझे क्या मिलेगा? यहां पे देखो, यहां से मुझे मिल जाएगा यहां पे लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसा बन गया। नाउ अब यहां पे सबसे पहले वाली स्लाइड मैंने आपको क्या सिखाया था? a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या आएगी गाइस? 1। b की वैल्यू क्या आएगी? x का कोएफिशिएंट माइनस q। c की वैल्यू क्या आएगी? माइनस q माइनस r। ओके, नाउ जस्ट फाइंड आउट दिस वन। क्वेश्चन गया बाहर में, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सबसे पहले मैंने जो सिखाया वो करो। क्या करो? अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन 1। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? क्यू, माइनस माइनस प्लस, देन अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू माइनस आर। ए की वैल्यू तो 1 है, सो लिख के कुछ फायदा नहीं। ठीक है, मैं आगे के स्लाइड पे लिखता हूं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज क्यू एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस क्यू माइनस आर। ओके, यहां तक आ गए। अब क्वेश्चन को हाथ लगाओ। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड आउट दिस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब देखो गाइस, अगर आप समझो कि ये एनडीए की एग्जाम नहीं है, आपको बस सॉल्व करने को दे दिया है, तो आप क्या करोगे? आपको ये सॉल्व करना है ना, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये सॉल्व करना है। आप क्या करोगे? मैं तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आप भी वैसे ही करके देखो एक बार। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू बीटा इज बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा इंटू बीटा। खत्म। सो ये क्या हो गया देखो, इसको थोड़ा ठीक से लिखूं मैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा,
और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। दोनों वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है गाइस, क्यू। अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस क्यू माइनस आर। अब देखो 1 प्लस क्यू, ब्रैकेट अगर ओपन कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सो प्लस क्यू माइनस क्यू गेट कैंसल, सो आंसर इज 1 माइनस आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे अभी। सो 1 माइनस आर ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 1 माइनस आर। ओके, so this is the solution for this equation. Now the next, difference between roots of this equation is 1, then which one of the following is true? ठीक है, difference between roots of this equation is 1, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है which one is true. Now equation क्या दिया है गाइस, ax square plus bx plus c equal to 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स क्या आएंगे गाइस, हमें पता है अल्फा एंड बीटा रूट, ओके। और दिया क्या है, डिफरेंस बिटवीन रूट इज 1, मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, ओके। यहां तक क्लियर है, यस। नाउ नेक्स्ट, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा एंड देन निकालना है अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखो, यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ए, बी की वैल्यू भी क्या है, बी, सी की वैल्यू भी क्या है, सी। अब एज ए जनरल चल रहा है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, सो वही रहेगा। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन ए, ओके, सी अपॉन ए। यहां तक आ गए, ओके। नाउ अब हमें फाइंड करना है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें ये फाइंड करना है। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, सो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 1 प्लस बीटा। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 1 प्लस बीटा, ठीक है। सो यहां पे देखो, इस वाले इक्वेशन में आप अल्फा की वैल्यू डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एग्री, मैं बस अब बीटा की वैल्यू के पीछे लग गया हूं। नाउ हियर ये प्लस 1 यहां जाके माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। आप इसे सॉल्व करो प्लीज, सो आपको मिल जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 2 बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, अगर आपने कॉमन लिख लिया तो माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा हियर, बीटा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन, ये मल्टीप्लाई है, यह आके डिवाइड हो जाएगा, सो 2a, ओके। बीटा की वैल्यू मिल गई, एग्री। नाउ अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, हमारे पास बीटा की वैल्यू है, इसको यूज कर लिया। क्या ये और यहां पे कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब ये आ गया, नाउ अब अल्फा इंटू बीटा के पीछे पढ़ो। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज अ सी अपॉन ए, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 प्लस बीटा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 प्लस बीटा, बीटा एज इट इज, एंड सी अपॉन ए। बट नाउ हियर बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज सी अपॉन ए, ओके गाइस। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस ए प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है। सो माइनस ए प्लस बी अपॉन 2a प्लस, यहां पे उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। गॉट इट। नाउ यहां से देखो, इसे सॉल्व करो आप, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2a, इसका स्क्वायर भी करना है ना, ठीक है। स्क्वायर करो, या आप एक काम करो, इसको कॉमन ले लेता है हम। अगर मैं यहां से कॉमन ही प्रीफर रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर इज क्वाइट लेंथी। अगर मैं यहां से a प्लस बी को कॉमन ले लूं, सो a प्लस बी बाई 2a को मैं कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या बचेगा, -1,
यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी बाई 2a, a प्लस बी बाय 2a। क्योंकि अब आप बोलोगे या तो निगेटिव आना चाहिए था। गाइस देखो, अगर यहाँ पे मैंने -x² लिखा है, x प्लस -x² लिखा है, तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, एक सेकेंड, ऐसा लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये माइनस का प्लस x² हो जाएगा ना, देयरफॉर ये माइनस का प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, देयरफॉर दिस हियर, ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ अब जरा इसे सॉल्व करते हैं हम, a प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो आपको मिलेगा -2a प्लस a प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू c अपॉन a। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहां पे क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन 2a, ऊपर क्या हो जाएगा गाइस b माइनस a अपॉन 2a इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है, ये वाला a कैंसल, ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अदरवाइज अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आई है तो बस एक सेकेंड, देखो a प्लस बी इंटू बी माइनस ए कर देता हूं और नीचे मल्टीप्लीकेशन 2 2 ज़ा 4 a² इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये a और ये स्क्वायर गेट कैंसल, ओके, सो a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी ए बी, ये हो जाएगा -a² प्लस b² माइनस ए बी, ओके, और ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा c। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, b² माइनस a² अपॉन 4a इज इक्वल टू c, या तो ठीक है ना, सो ये 4a डिवाइड होके बाहर चला जाएगा, b² माइनस a² इज इक्वल टू 4ac, आ गया। नाउ ये -a² बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो b² इज इक्वल टू 4ac प्लस a², यहां से a कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 4c प्लस a, b² इज इक्वल टू a इंटू 4c प्लस a। ऑप्शन में देखो b² कहां दिख रहा है, यहां पे और यहां पे, 4c प्लस a चाहिए, 4c प्लस a, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी है लेकिन यहां पे b है, b हमारे पास एक ही बार है, ठीक है, सो इस तरह से। आई होप ये थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको थोड़ा दिमाग शांत रख के सॉल्व करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m प्लस n एंड m माइनस n, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मतलब क्या, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए, मतलब अल्फा दिया है m प्लस n एंड बीटा दिया है m माइनस n, और आपको बताया गया है कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। सो अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस तरह से, ठीक है। सो यहां पे आप वैल्यूज डालो, x² फॉर्मूला ये था अपना अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला था। सो बट अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज क्या है, m प्लस एन, अल्फा की वैल्यू है m प्लस एन प्लस बीटा की वैल्यू है m माइनस एन एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। बस मैंने हर एक के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। सो x² माइनस प्लस एन माइनस एट गेट कैंसल, ये हो जाएगा 2m x, ये a प्लस बी a माइनस बी मतलब m प्लस एन m माइनस एन, ये क्या हो जाएगा m² माइनस n² इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि ये काफी इजी है और ऑप्शन लिख के मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सो आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड देन नाउ नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, क्या करें, देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहली बात क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या दिया है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन लिख लिया यहां पर,
रूट्स कैसे दिए, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, रूट्स अगर रियल एंड अनइक्वल रहे मतलब क्या, क्या होता है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। रूट्स अगर रियल एंड अनइक्वल रहे मतलब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाइज डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, आई एम सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, अगर रियल एंड इक्वल होते हैं, हाँ, या अनइक्वल भी वर्ड नहीं होता, बस रियल होते तो आप लिखते डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे अनइक्वल है, अनइक्वल का मीनिंग क्या होता है, डिस्टिंक्ट। ओके, ध्यान में रखो। हाँ, सो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -5, सी की वैल्यू है 5, ओ पी, ठीक है, यहाँ पे पुट करो, बी स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू क्या है p, ग्रेटर देन 0। ओके, सो यहाँ पे देखो चांसेस क्या बन रहे हैं, ग्रेटर देन 0 है तो बस ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, सो डिस्कार्ड दो। नाउ -5 का स्क्वायर 25, 4 3 12, p ग्रेटर देन 0। ओके, अब माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, सो 25 ग्रेटर देन 12p। ओके, सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 12p लेस देन 25? आप मुझे मारो या मैंने मार खाया आपसे, एक ही बात है, ठीक है, सो p लेस देन 25/12 इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से, ओके, ध्यान में रखो, एक एक कंडीशन को ध्यान में रखो कि रूट्स कैसे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर रूट्स रियल होते तो आप क्या लेते, डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन आती, ठीक है, और अगर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स तो क्या आता, डेल्टा लेस देन 0, ठीक है, इक्वल टू की तो बात नहीं कर रहे हम, अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते तो इक्वल टू की बात आती। ध्यान में रखो, हर एक ऑप्शन के लिए यहां पे जनरेट हो रहे क्वेश्चंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरी, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गैमा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गैमा इनटू बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा है वैसे ही करना है। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है वो, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है गाइस, 1, बी की वैल्यू क्या है, पी, सी की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा माइनस क्यू। ध्यान में रखो, भूलना मत। सेम पैटर्न में अगर यहां पे दूसरा इक्वेशन देखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, सो यहां पे इसके रूट्स क्या है, गैमा एंड डेल्टा, गैमा एंड डेल्टा। सो यहां पे दो रूट्स की एडिशन क्या होगी, सेम सेम फॉर्मूला फॉर एवरीवन। ओके, दैट इज माइनस बी अपॉन ए एंड गैमा इंटू डेल्टा इज सी अपॉन ए। ओके, देयरफॉर यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू आर। ठीक है, सो आई एम सॉरी, यहाँ पे गैमा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, सो ऑलरेडी ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव, सो पी एंड गैमा इंटू डेल्टा क्या आएगा, सी अपॉन ए दैट इज आर। ये दो बात आप हमेशा ध्यान में रखो। ओके, ये आ गई। नाउ अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है बीटा प्लस गैमा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, चलो, सो बीटा प्लस गैमा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, क्रॉस मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू बीटा इज अ बीटा स्क्वायर। ओके, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर। ओके, then beta into delta is beta delta. Okay, then gamma into beta is gamma beta and gamma into delta is gamma delta. So beta square को तो हाथ नहीं लगाना, यहां से बीटा कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस गैमा, और ये हो जाएगा गैमा डेल्टा। अब गाइज आप एक बात भूल रहे हो, अपने पास क्या है, गैमा प्लस डेल्टा और गैमा इंटू डेल्टा भी है, देखो दोनों चीजें अवेलेबल है। ओके, सो वैल्यूज पुट कर दो, गैमा प्लस डेल्टा है पी एंड गैमा इंटू डेल्टा है आर, देयरफॉर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, गैमा प्लस डेल्टा क्या है, पी,
गैमा इंटू डेल्टा है आर. ओके, गॉट इट. ओके, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर? अगर मैं यहां पे गैमा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पी लिख दूं, ठीक है, और अगर इसको मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पे माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना यहाँ पे. नहीं समझ में आ रहा है क्या? ओके, लेट्स सी. सो गाइस देखो, पेन चेंज करके आपको अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है गाइस? माइनस पी. ओके, सो पी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस अल्फा माइनस बीटा. ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, ठीक है. सो यहाँ पे पी की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, प्लस आर एज इट इज, कोई हाथ मत लेगा ना. ओके, बीटा स्क्वायर एज इट इज, बीटा इंटू माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बीटा, बीटा इंटू माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आर, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर गेट कैंसल. सो बचा क्या? माइनस अल्फा बीटा प्लस आर. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? इज अ माइनस क्यू. देयरफॉर माइनस क्यू प्लस आर, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज क्यू प्लस आर. ठीक है, क्या वो ऑप्शन में है क्या? यस, क्यू प्लस आर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन दिस? व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ये दिया है ना, तो हम क्या करेंगे? बस इसे सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिग्री मतलब क्या करनी है? इसकी हाईएस्ट पावर ढूंढनी है. सो 2 इंटू 1 दिस, ये हो जाएगा दिस लाइक दिस, एक्स प्लस 2. ओके, सो आगे इसको वहां पे लेके जाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो 2x प्लस 4, यहां पे इसको सॉल्व किया मैंने, देन x माइनस 3 एज इट इज, प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसल, यहां पे बचेगा माइनस एक्स. सो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x. अब देखो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है गाइस? 2 दिख रही है, सो आंसर इज 2. और कॉमन सेंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन चल रहा है, तो डिग्री भी 2 ही आएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगर 4 रेस टू एक्स माइनस 6 इंटू 2 रेस टू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 4 रेस टू एक्स माइनस 6 इंटू 2 रेस टू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0. ओके, अब आप देखो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है. आप एक एक करके वैल्यूज पुट कर सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू, तो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, x की वैल्यू एक बार 1 रख के देखो, देन क्या आंसर आता है. ओके, नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूं, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर. ओके, अब हमने एक रूल पढ़ा है इंडाइसिस में, a रेस टू एम एन इज इक्वल टू a रेस टू एन एम. मतलब क्या? हम इन पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर एंड देन क्यूब, एंड 2 का क्यूब देन स्क्वायर, बोथ आर इक्वल. कैलकुलेट करके देख लो. सो इसको चेंज करो, पावर को इस तरह से दिखेगा. अब यहां पे देखो, आपको कॉमन टर्म दिख रही होगी 2 रेस टू एक्स 2 रेस टू एक्स. ठीक है, सो 2 रेस टू एक्स को अगर मैंने t पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0. बस आपको ये होमवर्क है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो. मत करो होमवर्क, पता है मुझे नहीं करोगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो. क्या मिलेगा आपको? t के रूट्स निकालने आपको. ओके, t के रूट्स आएंगे आपके, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4. एटलीस्ट ये आप सॉल्व करोगे, आई नो. ठीक है, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 4, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इज अ 2 रेस टू x. देयरफॉर 2 रेस टू x इज इक्वल टू 4, और आई एम सॉरी, यस करेक्ट, और 2 रेस टू x इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब x की ऐसी पावर बताओ कि आपको आंसर 4 मिलेगा. सो अगर यहां पे मैंने x की पावर 2 ले ली, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4. और x की ऐसी पावर बताओ कि आंसर 2 ही आ जाए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखे, 2 रेस टू 1 वी गेट 2. देयरफॉर आंसर्स आर 2 एंड 1. ऑप्शन में है क्या? 2 2 नहीं चलेगा, 1 0 नहीं चलेगा, 1 1 नहीं चलेगा, 1 2 इज आंसर. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, if alpha and beta are the roots of equation,
कौन सा इक्वेशन? ये. देन फाइंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स. ओके, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सबसे पहला काम, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो. देन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन 1, सो आंसर इज माइनस बी. देन अल्फा इंटू बीटा निकालो, सी अपॉन ए, दैट इज सी अपॉन 1, दैट इज सी. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? माइनस बी. अल्फा इंटू बीटा आ गया प्लस सी. अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो. अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स. मुझे एक बात बताओ गाइस, आपको ये पता होगा एक्स इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? 1 अपॉन एक्स. सो इसका मीनिंग क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा. इसका मीनिंग होगा 1 अपॉन बीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है. ये वो बीटा यहाँ पे चला जाएगा, बीटा अल्फा यहाँ पे चला जाएगा, अल्फा नीचे मल्टीप्लीकेशन. इसको जरा घुमा फिरा के लिखो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा. ये अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा एक ही है. हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है. अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी. अल्फा इंटू बीटा प्लस सी, सो माइनस बी अपॉन सी. ओके, ये ज्यादा कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था. सो गाइज थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस और 10 क्वेश्चन देखेंगे एंड बाद में आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे. ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गुड डे.